ये लुसेंट और स्पीडी का 9 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। स्थल सेना जनरल, तो वायुसेना उसी को एयर चीफ मार्शल, उसी के स्तर को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। जल सेना में एडमिरल। स्थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना में एयर मार्शल, जल सेना में वाइस एडमिरल। स्थल सेना मेजर जनरल, वायु सेना में एयर वाइस मार्शल, जल सेना में रियल एडमिरल। स्थल सेना ब्रिगेडियर, वायुसेना में एयर कमोडोर, जल सेना में कमोडोर। कर्नल, स्थल सेना में, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और जल सेना में कैप्टन। स्थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, वायुसेना में विंग कमांडर, जल सेना में कमांडर। स्थल सेना में मेजर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर, जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर। कैप्टन, स्थल सेना में, वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जल सेना में लेफ्टिनेंट। स्थल सेना में लेफ्टिनेंट, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर और जल सेना में सब लेफ्टिनेंट। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस। देश में रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सेना प्रमुख समतुल्य वेतन और अतिरिक्त सुविधाओं वाले पद का गठित किया गया है, जो 4 स्टार वाले जनरल रैंक का है। रक्षा स्टाफ प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामलों के विभाग के भी मुखिया होंगे और इसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 से 3 वर्ष के लिए देश के प्रथम सीडीएस के रूप में पद ग्रहण किया। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। थल सेना के बारे में बात कर लेते हैं। थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में, इन्फेंट्री स्कूल मऊ, आर्टिलरी स्कूल देवलाली, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर। वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलुरु में, एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल विदर्भ। नौसेना नेवी ट्रेनिंग सेंटर आईएसएस चिल्का भुवनेश्वर में, आईएनएस तसीरकार्स विशाखापत्तनम में, आईएनएस शिवाजी लोनावाला में, आईएन वेंदुरथी कोची में, इंडियन नेवल एकेडमी कोची। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ था में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं।
इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। असम राइफल, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। NSG UK के SAS और जर्मनी के GSG-9 कमांडो बल के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानसेर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार का औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में निम्च में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों 20 प्रशासनिक क्षेत्र, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं। CRPF को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में CRPF की 2 बटालियनें और महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना के हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF CRPF का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयां हैं, विशेष रूप से प्रशिक्षित है। CRPF बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाले शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। सशस्त्र सीमा बल SSB 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत SSB इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है।
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया या सिग्नल फायनियर या इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्यवस्था की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ITBP का अर्थ आदर्श वाक है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1835 में, इसका मुख्यालय शिलांग में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली। होम गार्ड, इसकी स्थापना 1946 में, विभिन्न राज्यों में। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, स्थापना 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना TA, 1949 में, विभिन्न राज्यों में। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, 1960 में, नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल BSF, 1965 में, नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, 1969 में, नई दिल्ली में। तट रक्षा बल कोस्ट गार्ड्स, 1978 में, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, 1948 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में। त्वरित कार्य बल RAF, स्थापना 1992 में। राज्य पुलिस विभिन्न राज्यों में। प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी, जम्मू कश्मीर 6 फरवरी को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थापना दिवस 11 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को, उत्कल दिवस 1 अप्रैल। तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून। 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस मनाता है। 19 दिसंबर को गोवा दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। इसी दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस पुणे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला।
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। हेन सांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। चीनी यात्री इत सिंह का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। तैमूर रंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में, जबकि दीन ए इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। अलीगढ़ की संधि 1757 ईस्वी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड का गठन के समय लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय।
भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय। पहली बार पाकिस्तान की मांग निम्नलिखितों के समय। जालियांवाला हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सती प्रथा 1829 का अंत और ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिक के समय। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बैवेल। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बिलेजली के समय। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले। महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन के समय। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का शेर कहता था वह लॉर्ड विलेजली को। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बैबल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो के समय। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन। सबनी अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय। असहयोग आंदोलन शुरू लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनब्रो। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय। इतिहास के प्रमुख घटनाएं। पाइका विद्रोह 1817 से 25 के बीच में। भील विद्रोह 1818 से 31 के बीच में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21। अहोम विद्रोह 1828 से 1833। कोल विद्रोह 1831 से 32। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी। बहावी आंदोलन 1826 से 1871 ईस्वी। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी। फराइजी आंदोलन 1838 से 60 ईस्वी। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 ईस्वी। कोका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1825 ईस्वी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। हेमरू लीग की स्थापना 1916 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। रौलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में। वायुकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी। गांधी निर्मित समझौता 1931 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। सबनी अवज्ञा आंदोलन 1930 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी पद चढ़ाई जाती है? जस्ता की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्टेरॉयड।
तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नभचंद्रक होगा, कैसा? तो उत्तर। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुओं एक साथ आएंगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह मापनी मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थ सीमा तक। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन या रेडियन प्रति सेकेंड। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है बिजली। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? 0। सोडियम एक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट सबसे कम सहायक है? K3FeCN6। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम्स में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी का इकाई क्या है? कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? ऊर्जा। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है समवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने 1932 ईस्वी में। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मेथाइल एथर। अश्रु गैस है क्लोरोएस्टिफीनोन क्लोरोपिक्रिन इसी को कहा जाता है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। उष्मा गतिक का अध्ययन किस खंड से स्वतंत्र है? समय। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। बैक्टीरिया फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, इसी को आंत का बुखार कहते हैं। कनेस्ट क्या होता है? कनेसेस्ट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी में तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0 होता है। तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। तरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।